नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कैसा रहेगा मार्केट, यानी कि 20 जुलाई 2026 सोमवार के दिन, मंडे को। तो मार्केट तकरीबन 1% बढ़कर फ्राइडे को क्लोज़ हुआ एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ। गिफ्ट निफ्टी लास्ट क्लोज़ होने पर प्लस 50 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव दिखा रहा है। एंड उसके बाद मेन इवेंट ये हुआ कि मार्केट आवर्स के बाद रिलायंस के रिज़ल्ट आए। एंड नेक्स्ट डे यानी कि येस्टरडे ऑन सैटरडे 5 to 6 बैंक्स के रिज़ल्ट आए, जिसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, PNB, इन सब के रिज़ल्ट्स आए। तो मार्केट अभी मंडे को खुलेगा, आई होप पॉजिटिव खुले, बिकॉज रिज़ल्ट्स बुरे नहीं हैं। कुछ बैंक्स के एज़ पर दी एक्सपेक्टेशन रिज़ल्ट्स आए हैं और कुछ के अच्छे आए हैं। रिलायंस का रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दिस रिज़ल्ट्स एंड इनका इफ़ेक्ट, सिर्फ मैं रिज़ल्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो इनका इफ़ेक्ट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी 1.63% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को। तो बैंक्स में क्योंकि HDFC और एक्सिस, इन दोनों के रिज़ल्ट्स इतने खास नहीं है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट दे विल नॉट बी कॉल्ड extremely good results as compared to ICICI बैंक एंड PNB एंड येस बैंक का भी थोड़ा एवरेज से अबव एवरेज रिजल्ट मैं कहूँगा। तो उन मिक्स्ड रिजल्ट्स को लेके बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है। ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, 58,500 है, तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ आप 58,800 एंड 900 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरे चांसेस है। निफ्टी सिंस 35% निफ्टी में वेटेज बैंक्स का ही है, तो वही सेम रिएक्शन इसमें भी देखने को मिल सकता है। बट रिलायंस के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं एंड इट इज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम के रिलायंस इज़ बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। और इसका सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं, ऑयल टू केमिकल बिजनेस हो गया, रिटेल हो गया, जियो हो गया, तो उन सभी में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो जैसा कि लास्ट टू लास्ट वीक एक रेंज बनाई थी मार्केट ने 24,000 से 24,230 250 तक की, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। मार्केट की क्लोजिंग 24,334 पर आई है और यहाँ से नेक्स्ट टारगेट इजीली ओपन होता है 24,450 का। 430 450 तक मार्केट इजीली जा सकता है। और अगर गैप अप में ही मार्केट इस लेवल पर खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, जो कि मार्केट को 380/390 तक पुल डाउन कर सकती है, अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलता है तो। उस केस में आप भी अपना एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखें। और जो लोग कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं तो ऑल द बेस्ट, बुक योर प्रॉफिट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट डे एक्सपायरी है और आपको जो रेट सुबह मिलेंगे अपनी कॉल्स के, वो दोबारा शायद ही आए। अगर मार्केट बुलिश या साइडवेज हो जाता है तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा अगर साइडवेज रहता है, और अगर बुलिश नहीं होता है तो प्रीमियम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट डे एक्सपायरी है। तो लेवल्स ध्यान रखेंगे आप लोग। 24,380 एक सपोर्ट बन जाएगा। वहीं अगर 380 टूटता है तो नेक्स्ट 24,300 एंड उसके बाद 24,250 एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट एटलीस्ट मंडे को नहीं कर रहा। अपसाइड के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 24,450 अगर ये कट होता है तो मार्केट इजीली 24,600 630 तक जाने की ट्राई करेगा। एक बार नज़र डाल देते हैं ऑप्शन चेन्स पर। 24,200 एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है। इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही है। 24,400 का एक माइनर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद 24,500 यस एक रेजिस्टेंस है, बट वहाँ से भी कॉल राइटर्स कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए हैं। दे डिसाइडेड टू बुक द प्रॉफिट्स एंड 24,700 पे हाईएस्ट अपसाइड की कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तो 630 650 ईजिली पॉसिबल है। हो सकता है कि गैप अप में ही यहाँ खुल जाए,
अगर मार्केट गैप अप में 650 के आसपास खुलता है, जो कि पूरी उम्मीद है, कीपिंग इन माइंड रिजल्ट एंड ग्लोबल रिमेन्स न्यूट्रल इफ़ नॉट पॉजिटिव, तो मार्केट 600-630 के आसपास भी खुल सकता है। तो उस केस में क्या करें, वेट कीजिए 15 मिनट, बिकॉज मार्केट विल ट्राई टू एक्सेलरेट मोर। जो मोमेंटम है वो 24,680 720 तक जा सकता है अगर ह्यूज गैप अप होता है। तो उसके बाद मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन शॉर्ट का बनाइए। शॉर्ट में मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो ये थे और मार्केट एनालिसिस पिक एंड स्पैन। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 24,450 फर्स्ट लेवल ऑन द अपर साइड, 550 टू 630 एक चॉपी जोन हो सकता है। अगर मार्केट खुलता ही 630-650 के आसपास है, वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक दी सपोर्ट। अगर मार्केट 600 से ऊपर ओपन होता है तो नीचे 580 विल बी द सपोर्ट। उसके टूटने पर छोटी क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज व्यू इज़ बुलिश। स्टॉक स्पेसिफिक आप रिलायंस, ICICI बैंक एंड PNB इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वुड नॉट रिकमेंड टू ट्रेड बिकॉज न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप अच्छे स्कैल्पर हैं तो प्लीज़ बिल्कुल कीजिए। एंड इन्वेस्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड टाइम, बिकॉज रिलायंस तो काफ़ी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, सो इट विल गिव अ पुश। और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए रिलायंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है मुझे, एटलीस्ट टिल नेक्स्ट रिजल्ट्स। तो ये था आज का एनालिसिस। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो। थैंक यू।